नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। आज हम करेंगे अध्याय 10 ईदगाह। ईदगाह जो है वो एक कहानी है, स्टोरी है जो आपको पसंद आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले गुजारिश है, ई अध्यापक को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलिए शुरू करेंगे। रमज़ान के पूरे 30 दिनों के बाद आज ईद आई है। रमज़ान का एक महीना होता है, मुस्लिम त्योहार है। इस महीने में पूरे 30 दिन तक लोग रोज़ा रखते हैं और लास्ट वाले दिन ईद उनका मुख्य त्योहार मनाया जाता है। सभी ईदगाह जाने की तैयारी में लगे हुए हैं। सभी लोग ईदगाह जा रहे हैं। लड़के सबसे ज़्यादा प्रसन्न हैं, जो बॉयज़ हैं वो ज़्यादा हैप्पी हैं। बार-बार जेब से अपना ख़ज़ाना निकाल कर गिनते हैं और खुश होकर फिर रख लेते हैं। वो क्या करते हैं, अपने पॉकेट से अपना ख़ज़ाना मीन्स जितने भी उनको पैसे मिले हुए हैं उनको देखते हैं और फिर खुश होते हैं। महमूद गिनता है 1, 2, 10, 12। महमूद नाम का एक लड़का है, वो काउंटिंग कर रहा है अपने पैसे। उसके पास 12 पैसे हैं। मोहसिन के पास 15 पैसे हैं। इन्हीं अनगिनत पैसों से वे अनगिनत चीज़ें खरीदेंगे। उनके पास अनकाउंटेबल पैसे हैं ऐसे उन्हें लग रहा है, और उनसे ही वो डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स जो हैं वो खरीदने वाले हैं आज। सबसे ज़्यादा प्रसन्न हामिद है। हामिद एक लड़के का नाम। वह एक 4-5 साल का दुबला पतला गरीब लड़का है। एक बहुत ही 4-5 ईयर्स का एक पुअर बॉय है, जिसके माता पिता अब इस दुनिया में नहीं हैं। उसके पेरेंट्स जो हैं वो ज़िंदा नहीं हैं। अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में सोता है। उसके पास एक ग्रैनी है, उसी के पास वो उसकी लैप में सोता है। उसे बताया गया है कि उसके अब्बा रुपए कमाने गए हैं। अब्बा मीन्स उसके फादर जो हैं वो बाहर गए हैं पैसा कमाने के लिए। वे उसके लिए बहुत से खिलौने लेकर आएंगे और खूब सारा धन भी कमा कर लाएंगे, यानी बहुत सारे पैसे लाएंगे। अम्मी अल्लाह मियाँ के घर से उसके लिए बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ें लेने गई है, इसीलिए हामिद बहुत प्रसन्न रहता है। अमीना अपनी कोठरी में बैठकर रो रही है। तो हामिद को इस तरह से लोगों ने मतलब उसकी दादी ने बताया उसके पापा पैसा कमाने गए हैं और माँ जो है अल्लाह मियाँ भगवान के यहाँ से उसके लिए अच्छी-अच्छी चीज़ें लेके आएगी। तो इसीलिए हामिद जो है वो, ताकि बच्चा जो है वो परेशान नहीं हो, उसके माँ-बाप नहीं हैं सोच के। तो उसकी दादी जो है वो आज परेशान होकर रो रही है कोठरी में बैठकर, क्योंकि आज ईद का दिन है और उसके घर में दाना तक नहीं है, कुछ खाने के लिए नहीं है। 3 पैसे हामिद की जेब में और केवल 5 पैसे अमीना के बटुए में हैं, उसके पर्स में हैं। गाँव से बच्चों का मेला चला, बच्चे ग्रुप में चले। हामिद के पैरों में तो जैसे पर लग गए, मतलब वो बहुत तेज़ चलने लगा। बच्चों के लिए नगर की सभी चीज़ें बेहद अनोखी थी। जिस सिटी में वो जा रहे थे वहाँ पे चीज़ें उनके लिए नई थी। जिस चीज़ की ओर ताकते ही रह जाते, मतलब देखते उधर देखते ही रह जाते। सहसा ईदगाह दिखाई दिया। ऊपर इमली के घने वृक्ष की छाया के नीचे पक्के फर्श पर जाजिम बिछा हुआ था। जाजिम एक क्लॉथ होता है जो बिछाया जाता है, लोग बैठ सकें उसके ऊपर। रोज़ेदारों की पंक्तियाँ एक के पीछे एक दूर तक चली गई। जो भी लोग रोज़े करते हैं वो ईदगाह में जाकर अपना रोज़ा खोलते हैं उस दिन। नमाज अदा करके लोग आपस में गले मिल रहे हैं। फिर मिठाइयों की दुकानों और खेल तमाशों की दुकानों पर धावा बोलते हैं। फिर सब लोग वहाँ पे भागते हैं ये सब करके। बच्चे मेला देखकर बहुत खुश हैं। वह चरखी है, लकड़ी के हाथी, घोड़े, ऊँट के छड़ों से लटके हुए हैं। तो इस तरह से बहुत सारे टॉयज़ हैं वहाँ पर, जिसमें एलिफेंट है, हॉर्स है, कैमल है। 1 पैसे में बैठकर 25 पैसे चक्करों के 25 चक्करों के मज़े लो। मतलब ये जो भी यहाँ पे राइड्स हैं या फिर कोई भी जो झूले हैं, स्विंग्स हैं, उनमें बता रखा है 1 पैसे में आप 25 राउंड्स ले सकते हो। महमूद, मोहसिन, नूर, सम्मी इन पर बैठते हैं। हामिद अपने पैसे ज़रा-सा चक्कर खाने के लिए नहीं खर्च कर सकता। 3 ही पैसे तो हैं उसके पास, यानी कि उसके पास बहुत कम पैसे हैं। इसके बाद सब खिलौनों की दुकानों की ओर बढ़ गए, यानी जहाँ पे टॉयज़ थे वहाँ गए। वाह! कितने सुंदर खिलौने हैं। महमूद सिपाही लेता है, सोल्जर, खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला, कंधे पर बंदूक रखे हुए। उसके पास गन है।
मोहसिन को भिश्ती पसंद आया। भिश्ती कौन होते हैं? गाँव के अंदर पानी का छिड़काव करते हैं। नूर ने वकील खरीदा, यानी लॉयर का कोई टॉय होगा। हामिद के पास कुल 3 पैसे ही हैं, इतने महंगे खिलौने वह कैसे ले सकता है? हामिद मन मसोच कर रह जाता है। बच्चे जैसे परेशान हो जाते हैं वैसे चुपचाप रहता है। खिलौने के बाद मिठाइयाँ आती हैं। किसी ने रेवड़ी ली, किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने सोहन हलवा, ये डिफरेंट टाइप की स्वीट्स के नाम है, वो लिए मज़े से खा रहे हैं। हामिद बेचारे के पास 3 पैसे हैं, ललचाई आंखों से सबकी ओर देखता है। सब बच्चों के पास बहुत सारे पैसे हैं, हामिद के पास केवल 3 रुपए हैं, तो वो इन सब चीज़ों में खर्च नहीं कर रहा है उन पैसों को। मोहसिन कहता है, हामिद रेवड़ी ले, कितनी खुशबूदार हैं। हामिद इसके पास जाता है। मोहसिन दोने से एक रेवड़ी निकालकर हामिद की ओर बढ़ाता है। हामिद हाथ फैलाता है। मोहसिन रेवड़ी अपने मुंह में रख लेता है, यानी इस तरह से चिढ़ाते हैं उसे। महमूद, नूर और सम्मी खूब तालियां बजा बजा कर हंसते हैं। हामिद खिसियाकर कहता है, मिठाई कौन सी बड़ी चीज़ है, किताब में इसकी कितनी बुराइयां लिखी हैं। यानी उसने कहा है कि स्वीट कोई अच्छी चीज़ नहीं है, वो अपने आप को समझाता है और बच्चों के सामने भी वो नीचा नहीं देखना चाहता, इसीलिए वो कहता है कि स्वीट्स जो हैं वो अच्छी नहीं होती हैं। हम समझते हैं इसकी चालाकी, जब हमारे सारे पैसे खर्च हो जाएंगे तो हमें ललचा ललचा कर खाएगा, महमूद ने कहा। जैसे बच्चे एक दूसरे को टीस करते हैं, वो ऐसे बोल रहा है। मिठाई के बाद कुछ दुकानें लोहे की चीज़ों की हैं, यानी कि आयरन की थिंग्स जो हैं वो सोल्ड हो रहे हैं वहाँ पे। लड़कों के लिए यहाँ कोई आकर्षण नहीं था, कोई भी अट्रैक्शन नहीं था, वे सब आगे बढ़ जाते हैं। हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है। कई चिमटे रखे हुए हैं। चिमटे क्या होता है? जो जिससे हम रोटी को पकड़ के उसको सेकते हैं, जिसे टोंग कहते हैं। उससे ख्याल आया दादी के पास चिमटा नहीं है। तवे से रोटियां उतारती हैं तो हाथ जला लेती हैं। जब वो रोटियां बेलती हैं, रोटियां या चपातियां जब वो सेकती हैं तो हाथ उनके जल जाते हैं। अगर वह चिमटा लेकर दादी को दे दे तो वे कितनी प्रसन्न होंगी, यानी बहुत हैप्पी हो जाएंगी। फिर उनकी उंगलियां भी नहीं जलेगी, उनकी फिंगर टिप्स जो हैं वो जल जाती हैं। अम्मा चिमटा देखते ही दौड़कर मेरे हाथ से ले लेंगी और कहेंगी, मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिमटा लाया है, हज़ारों दुआएं देंगी, मतलब बहुत उसको ब्लेसिंग्स देंगी। उसने दुकानदार से पूछा, यह चिमटा कितने का है? दुकानदार ने उसकी ओर देखा और कहा, 6 पैसे का है। 6 पैसे का है वो। हामिद का दिल बैठ गया। क्यों? क्योंकि उसके पास तो 3 पैसे ही हैं। फिर कलेजा मजबूत करके पूछा, 3 पैसे लोगे? यह कहता हुआ वह आगे बढ़ गया और दुकानदार की घुड़कियां ना सुननी पड़े। मतलब उसने जल्दी से ऐसे बोला कि आप 3 पैसे लोगे, और कह के वो जल्दी से आगे बढ़ गया कि कहीं दुकानदार जो है वो उसे धमकाने ना लगे। लेकिन दुकानदार ने घुड़कियां नहीं दी, बुलाकर चिमटा दे दिया। हामिद ने उसे इस तरह कंधे पर रखा मानो बंदूक हो, यानी गन हो, और शान से अकड़ता हुआ संगियों के पास पहुंचा, अपने फ्रेंड्स के पास पहुंचा। 11 बजे सारे गांव में हलचल मच गई। मेले वाले आ गए। मोहसिन की छोटी बहन ने दौड़कर उसका भिश्ती उसके हाथ से ले लिया। 11 o'clock वो वापस से अपने घर गांव में, अपने विलेज वापस चले गए। से छीन लिया और मारे खुशी के उछली तो मियाँ भिश्ती नीचे आ गए और सुरलोक सिधारे। मतलब वो टूट गया, भिश्ती का जो टॉय था वो। थोड़ी देर में मियाँ नूर के वकील का भी चोला चोला माटी में मिल गया, मतलब टूट गया। महमूद का ठोकर लगने से सिपाही अपनी बंदूक लिए ज़मीन पर आ गिरा और उसकी एक टांग टूट गई, उसका जो लेग था वो ब्रोक हो गया। इधर हामिद की आवाज़ सुनते ही अमीना दौड़ी, यानी उसकी दादी आई और उसे गोद में उठाकर प्यार करने लगी। सहसा उसके हाथ में चिमटा देखकर वो चौंकी। यह चिमटा कहाँ से आया? मैंने मोल लिया है। कै पैसे में? 3 पैसे में दिया है। अमीना ने छाती पीट ली। यह कैसा ना समझ लड़का है कि दोपहर हो गई, कुछ खाया ना पिया, चिमटा उठा के लाया है। हामिद ने अपराधी भाव से कहा, तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती हैं, इसीलिए मैंने इसे ले लिया। बुढ़िया का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया। अब तक वो परेशान हो रही थी और फिर उसके बाद उन्होंने उसे प्यार करना शुरू किया। बच्चे में कितना त्याग, कितना सद्भाव और कितना विवेक है। दूसरों को खिलौने लेते और मिठाइयाँ खाते देखकर उसका मन कितना ललचाया होगा। इतना ज़ब्त इससे हुआ कैसे? ये वहाँ भी इसे अपनी बुढ़िया दादी की याद बनी रही। अमीना का मन गदगद हो गया, यानी बहुत खुश हो गई वो। आंखों से आंसू बहाते हुए हामिद को दुआएं देने लगी, ब्लेसिंग्स देने लगी। ये प्रेमचंद्र के द्वारा लिखित एक बहुत ही
पॉपुलर कहानी है और इस तरह से जो दादी है वो बहुत खुश हो जाती है कि हामिद उसके लिए चिमटा लेके आया है।